बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 दैट इज थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट के दरमियान जो रिलेशन होता है। क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड coefficient, roots and coefficient of quadratic equation कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसके जो रूट्स आते हैं उन रूट्स का कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, अब जरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कोफिशिएंट कौन कौन से है? हेयर a, ठीक है, b एंड c। ठीक है, यहाँ पे a इज द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म या x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म या x एंड c इज द कांस्टेंट। ठीक है, ये है मेरे पास कोफिशिएंट। अब आपको पता है कि जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूं मेरे पास दो रूट्स आते हैं। कौन कौन से दो? कैसे सॉल्व होता है? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, कौन से दो रूट्स? जो पहला रूट है x इज इक्वल टू -b प्लस b² माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2 है। ये पहला रूट है। दूसरा रूट बराबर होता है x इज इक्वल टू -b माइनस b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 है। ये आ गया दूसरा रूट। ठीक है, यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c आर द कोफिशिएंट एंड जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है आपके पास दो रूट्स आते हैं। दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड। अब हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? इन कोफिशिएंट का इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो क्या रिलेशन होता है? पिछले वीडियो में हमने ये प्रूव भी किया था कि कैसे होता है। ठीक है, रिलेशन ये होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, दो रूट्स आएंगे, उन दो रूट्स को जब हम जमा करेंगे, साम करेंगे, वो हमेशा बराबर होंगे -b/a, दैट इज माइनस टाइम द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर होता है किसके बराबर होता है? द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बराबर होता है c डिवाइडेड बाय a, दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x²। एक दफा मैं आपको लिख के दे देता हूं। उसके बाद आज हम लोगों ने क्या करना है? यही दो जो रूल्स है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट को यूज करके हम लोगों ने क्या करना है? कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम बराबर होता है -b डिवाइडेड बाय a। -b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म डिवाइडेड बाय a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उसका प्रोडक्ट इसके बराबर होता है, वो बराबर होता है c डिवाइडेड बाय a। अब c क्या है? c आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये किसका काम करता है? ये कांस्टेंट होता है। और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² या कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म। ये होता है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट के दरमियान रिलेशन के किसी भी इक्वेशन के रूट्स का सम बराबर होगा माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² और प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर होगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। आज हम यही दो रूल्स, अच्छा ये कैसे आता है? -b/a और c/a, ये पिछली वीडियो में हम प्रूफ कर चुके हैं। किसी को कोई मसला वहां से देख ले। ठीक है, पिछली जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने ये चीज वेरीफाई किया है कि ये चीज आता किधर से है। ठीक है,
आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.3 में पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा क्वेश्चन करते हैं और इन ही दो रूल्स को यूज करके हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के कोई कांस्टेंट है, हमने के की वैल्यू निकालनी है। साथ साथ लिखता हूं सॉल्यूशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के मुझे चाहिए इफ sum of root of equation दिया हुआ है, sum of root of equation which equation 2x square plus kx plus 6 equal to 0। कहता है कि find the value of k if roots of equation this equation sum of root of this equation is equal to the product of roots। कहता है find the value of k if sum of root of 2x square plus kx plus 6 is equal to product of roots। बहुत आसान है, हमने इस इक्वेशन में k की वैल्यू इस इक्वेशन से k की वैल्यू कांस्टेंट निकालना है। कब? कंडीशन क्या लगानी है कि जब इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये कंडीशन हम लगानी, यहां से हमें k की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो पहले हम यहां से डिक्लेयर कर देते हैं कि a b c क्या है। हियर a is equal to 2, b is equal to k, c is equal to 6। अब सबसे पहले सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, तो उसके बाद उस पर कंडीशन लगाएंगे। पहले हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन किसके बराबर है? माइनस बी बाय। किसी भी इक्वेशन के रूट्स का सम होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का सम होता है माइनस बी बाय। माइनस अपनी जगह पे बी की वैल्यू क्या है? के डिवाइडेड बाय ए कितना है? 2। सम ऑफ रूट मेरे पास आ चुका है, सम ऑफ रूट्स। नाउ अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू होता है c डिवाइडेड बाय a। c डिवाइडेड बाय a। अब यहां पे देखो c क्या है? 6 डिवाइडेड बाय a क्या है? 2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 2। 6 डिवाइडेड बाय 2 को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 3। तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, इस गिवन इक्वेशन के सम ऑफ रूट भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया। अब हमने निकालना है k। कंडीशन क्या लगानी है? कहते हैं कि इस इक्वेशन से k की वैल्यू निकालो जब इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों आपस में बराबर हो। तब हम इस पे कंडीशन लगाएंगे कि इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों आपस में बराबर है। कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, या इस तरह लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। कंडीशन हमें दी हुई है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। कंडीशन ऑफ गिवन क्वेश्चन या गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में क्या कंडीशन है? ये कंडीशन है कि इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ दोनों आपस में बराबर है। तो क्या कंडीशन है? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब सम ऑफ रूट मेरे पास कितना आया? माइनस के बाई 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया? 3। तो वैल्यू पुट करो, सम ऑफ रूट माइनस के डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट 3। कितना आया? 3। अब मैं चाहिए के माइनस के नीचे 2 क्या हो रहा है? डिवाइड। कैसे खत्म होगा? ये 2 यहाँ पे डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। या दोनों साइड पे 2 क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड ताकि 2 खत्म हो सके। मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड। माइनस के डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से कैंसिल। माइनस के इज इक्वल टू 6 या माइनस 6। मुझे माइनस के, मुझे माइनस के नहीं चाहिए, के चाहिए। तो ये माइनस कैसे प्लस हो सकता है? दोनों साइड पे या -1 के साथ डिवाइड कर दो। वो आपको अगर नहीं क्लियर होगा, यहाँ पे चूंकि मैंने प्लस बनाना है तो दोनों साइड पे -1 को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो लिखो मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई बाय -1। दोनों साइड पे -1 को मल्टीप्लाई करो। -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस के, -1 मल्टीप्लाई बाय 6, माइनस माइनस प्लस के, -1 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आया? -6। के की वैल्यू कितनी आई? -6। अब इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है
कि अगर मैं इस इक्वेशन में k की जगह पे क्या पुट करूं -6, और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो या सॉल्व किए बगैर, ठीक है, सॉल्व करो, आपके पास दो रूट्स आएंगे। जब उस रूट को सम करोगे या प्रोडक्ट करोगे, दोनों का एक ही जवाब होगा, दोनों का एक ही जवाब होगा। इसका ये मतलब, ठीक है, क्या मतलब है कि जब हम इस इक्वेशन में k की जगह पे क्या पुट करेंगे -6। अब हमें पता है कि इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट आपस में बराबर है। अगर बराबर है, k की वैल्यू पुट करने के बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद इसके दो रूट्स आएंगे, उन दो रूट्स को आप आपस में जमा करें या मल्टीप्लाई करें, दोनों का जवाब क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उससे कोई ताल्लुक नहीं, क्या निकालना था निकाल दिया। ठीक है, अब आगे करते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखते हैं। ये था क्वेश्चन 2, अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहां से भी हमें क्या चाहिए, k चाहिए, सॉल्यूशन k चाहिए। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 30। ठीक है, फिलहाल हम इक्वेशन लिखते हैं। क्या इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 5kx माइनस 5kx प्लस 6k स्क्वायर इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6k स्क्वायर इक्वल टू 30। कहता है कि आपको एक इक्वेशन गिवन है। क्या इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मुझे इक्वेशन गिवन है। यहां से मुझे k चाहिए कब, जब इस इक्वेशन के रूट्स का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 13 के। फिलहाल हम लेट करते हैं इक्वेशन के रूट्स। फिलहाल हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के रूट्स लेट करते हैं। मैं अल्फा बीटा लेट करता हूं, फिर मैं निकालूंगा सम ऑफ रूट, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट, फिर उसके बाद मैं आप इस पे कंडीशन लगाऊंगा कि चूंकि इस इक्वेशन के रूट्स का स्क्वायर बराबर है 13 के, वहां से कंडीशन लगा के आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले आपके पास एक इक्वेशन है, इसके मैं रूट लेट करता हूं। लेट अल्फा बीटा, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। मैंने अल्फा बीटा लेट के इस इक्वेशन के दो रूट्स, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स आएंगे। अब हम निकालेंगे सम ऑफ रूट। दो रूट्स आ गए अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट्स। कौन से दो रूट्स है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू यहां पे क्या है, माइनस, यहां से मुझे ए बी सी मेंशन करना है। हियर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 5k। x के साथ जो कुछ होता है वो मेरे पास b होता है, और जिसके साथ x के अंदर वो क्या होता है, वो c होता है। c मेरे पास कितना है, 6k स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ रूट आया माइनस b बाय है। अब b की वैल्यू माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू क्या है, माइनस 5k डिवाइडेड बाय a कितना है, 1। ठीक है, सॉल्व करो, माइनस माइनस 5 क्या है, मेरे पास आया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट कितना आया, माइनस प्लस 5, सम ऑफ रूट कितना आया, 5। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कौन से दो रूट्स है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, प्रोडक्ट ले रहे हो, अल्फा मल्टीप्लाई बाय ये दो रूट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, किसके बराबर होता है, c डिवाइडेड बाय a। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा बीटा, इस इक्वेशन यहां पे देखो c की वैल्यू क्या है, 6k स्क्वायर, 6k स्क्वायर डिवाइडेड बाय a कितना है, 1। तो कितना जवाब आया, 6k स्क्वायर। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा अल्फा बीटा। मैंने सम ऑफ रूट भी निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाला, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि इस इक्वेशन से k की वैल्यू निकालो जब इस इक्वेशन के
रूट्स का स्क्वायर किसके बराबर है? 13 के बराबर है। रूट्स मैंने लेट किए हुए, क्या रूट्स है? अल्फा बीटा। इन रूट्स का स्क्वायर का सम, इन इक्वेशन इन रूट्स के स्क्वायर का सम। अगर अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, ये रूट्स आ गए और कहते हैं कि रूट्स के स्क्वायर का सम। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दी हुई, कितनी दी हुई है? 30। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। कंडीशन ऑफ क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू 30। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स तो मैंने लेट किए हुए, क्या है? अल्फा बीटा, इनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर के सम। तो क्या कंडीशन हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 30। अब आप लोगों को समझ आई होगी कि मेरे पास एक इक्वेशन था, उस इक्वेशन के दो रूट्स थे अल्फा बीटा, और कंडीशन ये थी कि n रूट्स के स्क्वायर का सम बराबर है 13 के। मैंने ले, ठीक है। अब जरा आप लोगों ने यहां से आगे जो 2.4 एक्सरसाइज उसमें भी यही काम, इसको यही से समझो। आपके पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13। यहां से मुझे क्या चाहिए? लेकिन आपको यहां पे कहीं पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नजर आ रही नहीं, तो मेरे पास दो चीजें हैं, एक है अल्फा प्लस बीटा, दूसरा है अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है क्या? 5 के। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या? 6 के स्क्वायर। मतलब ये जो मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13 है, इसको मैंने सॉल्व करना है बाय यूजिंग दीस टू वैल्यूज। कौन सी दो वैल्यू? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा। तो बहुत आसान है, मतलब यहां से आगे या अगली एक्सरसाइज में टोटल यही काम करने, इसलिए अभी ही समझो, आगे दो एक्सरसाइज में यही काम होगा। जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा, इसको हम रिप्लेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। कैसे? मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर फार्मूला है आपके पास, पहला फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। होता है ये नहीं होता? यहाँ पे a अल्फा a है, बीटा क्या है? b। a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है या नहीं? मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये 2 अल्फा बीटा यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस, इधर आगे हो जाएगा माइनस में लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, वो इधर आगे हो जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझ आइए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, कैसे आया है? फार्मूले से। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 13। कैसे आया है? फार्मूले से। ठीक है, आया क्यों है? इसलिए आया है कि मेरे पास जब भी आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आप लोगों ने इसको रिप्लेस करना है किन दोनों में? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। मेरे पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। ठीक है, इसके अलावा स्क्वायर ऑफ रूट्स तो मेरे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने रिप्लेस किया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में, इसलिए कि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है। ये पुट करके आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप पुट करो अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है? 5k का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है? 6k स्क्वायर। क्या वैल्यू है? 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 30। क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 के स्क्वायर माइनस 2 6 12 के स्क्वायर इज इक्वल टू 30। अब यहां से आगे आसान है, 25 में से 12 निकाला कितना आ जाएगा? 13 के स्क्वायर इज इक्वल टू 30। मुझे चाहिए के 13 यहाँ पे और है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड 13 ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय 13, दोनों साइड पे 13 को डिवाइड करो, 13 डिवाइडेड बाय 13 कैंसिल हो जाएगा। के स्क्वायर किसके बराबर है? के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 13 से कैसे कितना जवाब आ जाएगा? 1। अब मुझे के चाहिए, यहाँ पे के स्क्वायर है, तो क्या करना पड़ेगा? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड किसके k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहां पे भी रूट लिया, यहां पे भी स्क्वायर और उसके रूट कैंसिल किया, इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस 1, k की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, क्या था कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके रूट्स का स्क्वायर बराबर है 13 के, वहां से मैंने क्या निकालना है, क्या निकालना है, तो बहुत आसान है। सबसे पहले सम ऑफ रूट निकाला, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, फिर कंडीशन लगाई। कंडीशन में मेरे पास था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मेरे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली नहीं है, तो इसको मैंने रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। कैसे किया है, पहला फार्मूला लगाया है, वहां से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, वहां से क्या निकाला गया कि बजाय प्लस माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने कर दिया, इस तरह के मैं आपको होमवर्क दूंगा, कोई भी कंफ्यूजन हुई मुझसे लाजमी पूछना या वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करें, के की जगह पे या प्लस पुट करें या माइनस पुट करें, आप दोनों रूट्स का स्क्वायर ले वो डायरेक्ट इसके बराबर होगा, 13 के बराबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज डिफर बाय यूनिटी। दो इक्वेशन के दो रूट्स है, बाकी सेम है रूट्स, लेकिन उनमें डिफर बाय यूनिटी 1 का फर्क है। अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा कितना है अल्फा प्लस 1, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, सॉल्यूशन क्वेश्चन क्लियर, आखिरी क्वेश्चन है बस, इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू चाहिए इफ रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। कहता है कि आपके पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0, यहां से k निकालो जब इस इक्वेशन के रूट्स आपस में बराबर हो, लेकिन दोनों में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, यूनिटी का डिफरेंस। ठीक है, जब फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम दिस इक्वेशन इफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर डिफर बाय यूनिटी। इन दो इक्वेशन के रूट्स बाकी सेम है, लेकिन रूट्स में कितने का डिफरेंस है, 1, यूनिटी का डिफरेंस है। ठीक है, तो कैसे होगा, मैं लेट करता हूं पहले इस कंडीशन को कि जो मुझे कहा है कि डिफर बाय यूनिटी, पहले वो काम करता हूं। मैं लिखता हूं कि लेट अल्फा, अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा क्या होगा, दूसरा भी अल्फा होगा, लेकिन यूनिटी का डिफरेंस होगा। अगर दूसरा अल्फा होगा तो वो क्या होगा, अल्फा प्लस 1। ठीक है, अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा क्या जाएगा अल्फा प्लस 1। अब इन रूट्स को देखो, बाकी सेम है, यूनिटी का डिफरेंस है प्लस 1, ये यूनिटी इसका इजाफा है। ठीक है, तो हम ले लेट अल्फा एंड अल्फा प्लस 1 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के रूट्स है, तो फिर वही होगा, सम ऑफ रूट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, वहां से हम लोग k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिर हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस b बाय a। कौन से दो रूट्स है, एक अल्फा है प्लस दूसरा रूट क्या है अल्फा प्लस 1, ये दो रूट्स हैं, इनका सम इज इक्वल टू, यहां से मैंने a भी नहीं निकाली, हियर a is equal to 1, b is equal to minus 5, c is equal to k, ये मुझे मेंशन करना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ रूट माइनस b बाय a, माइनस अपनी जगह पे b की वैल्यू क्या है माइनस 5 डिवाइडेड बाय a कितना है 1। अब अल्फा और अल्फा कितने हो जाएंगे, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 नहीं लिखने की जरूरत नहीं। अब यहां से मुझे अल्फा चाहिए, 2 अल्फा के साथ 1 क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस 1, 2 अल्फा इज इक्वल टू 5 में से 1 निकाले कितना आया 4। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अल्फा चाहिए, 2 अल्फा के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 से कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू 2 2 आर 4, अल्फा की वैल्यू आ गई। ये मैंने जब सम ऑफ रूट का फार्मूला लगाया, मैंने वहां से अल्फा निकाला, अल्फा कितना आया 2। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट पर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है c डिवाइडेड बाय a। कौन से दो रूट्स है,
एक रूट है अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस 1, इन दो जो रूट मैंने रूट्स लेट के उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू c बाय a। c कितना है k डिवाइडेड बाय a कितना है 1, k डिवाइडेड बाय 1, k डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई करो या ऐसे ही छोड़ दो, अल्फा इनटू अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू k। अब अगर यहां पे मैं अल्फा की वैल्यू निकालो क्या आ जाएगा ना, मुझे क्या चाहिए, पुट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 2 इन द अबव इक्वेशन में पुट करो 2 ब्रैकेट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू k। ठीक है, वैल्यू पुट की। अब आपको पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 इज इक्वल टू k, 3 2 जार 6 इज इक्वल टू k या k इज इक्वल टू 6। k की वैल्यू मेरे पास आ गई, k कितना आया 6। ठीक है, तो k की वैल्यू 6 के लिए इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे उसके जो दो रूट्स आएंगे उसमें सिर्फ 1 यूनिटी का फर्क होगा, बाकी सेम होंगे। एक दूसरे रूट से कितना ज्यादा होगा 1, एक से दूसरे से ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं लेट्स सपोज इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, k की वैल्यू यहां पे पुट करता हूं 6, ठीक है, यहां पे 6 पुट करता हूं, फिर जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, फॉर एग्जांपल दो रूट्स आते हैं, एक आता है 3 दूसरा आता है 4, इस यूनिटी का फर्क होगा, मतलब एक 3 होगा दूसरा 4 होगा, एक 2 होगा एक 1 होगा, एक 5 होगा एक 6 होगा, उन दोनों में रूट्स कितने का डिफरेंस होगा 1 का डिफरेंस होगा। ठीक है, ये था आपका तीसरा पार्ट। तो काफी आज के लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट इस एक्सरसाइज में एक और वीडियो बनाएंगे तो आपकी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो आज आप लोगों ने क्या किया है, आज आप लोगों ने सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पे दोबारा किया है कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और प्रोडक्ट के दरमियान क्या रिलेशन होता है, याद रखना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट बराबर होता है, किसके बराबर होता है -d/। इसी तरह किसी भी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमेशा बराबर होता है c/a। अब d क्या है, b is the coefficient of x, a क्या है, b is the coefficient, a is the coefficient of x क्या, c is the constant term and a is the coefficient of quadratic term या x क्या। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लेट्स सपोज आपके पास कोई भी वैल्यू, अगर आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कोई भी वैल्यू, वैसे आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आता है। अब याद रखना इन क्वेश्चन में आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा जो भी आता है उसको आप लोग सॉल्व करोगे, क्या लेकर आओगे, इसको रिप्लेस करोगे दो चीजों के साथ, किसके साथ, अल्फा प्लस बीटा के साथ और अल्फा बीटा के साथ। क्यों, क्योंकि इन क्वेश्चन में मेरे पास दो ही चीजें होती हैं, एक सम ऑफ रूट होता है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आता है, अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 या अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा जो भी आता है उसको आप लोगों ने सिंपलीफाई करना है कैसा, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब फिलहाल हम अल्फा स्क्वायर अगर बीटा स्क्वायर आए तो ज्यादा ये चीज आएगी आपके पास। अगर आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में, याद रखना इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, यहां पे मैं साइड पे कर लेता हूं, आपके पास फार्मूला होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। होता है या नहीं होता, ये पहला फार्मूला है, नाइट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब यहां से मुझे चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मैंने इसकी जगह, इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं, इसकी जगह मैंने लाना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो ये 2 अल्फा बीटा यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस, मतलब मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे याद रखना हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। किधर से आया है, फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्मूला, वहां से आया। क्यों लेकर आएंगे, इसलिए लेकर आएंगे कि मेरे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं होती, यहाँ पे मेरे पास दो ही चीजें होती है,
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, मतलब सम ऑफ रूट होता है और प्रोडक्ट ऑफ। अब ये दोनों वैल्यू आपके पास होती है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो, उसका स्क्वायर ले लो और अल्फा बीटा की इसको सॉल्व करो, आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, यह था आज का काम। अब मैं आपको काम देता हूं, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ये घर में लाजमी करना। ये जो मैंने बोर्ड पे किया है ये नीट का भी लिखना है और जो मैं अभी दे रहा हूं ये प्रैक्टिस का भी लिखना है। ठीक है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, लिखता है फाइंड होमवर्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। पिछले में क्या था, यहां पे ए है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए if the sum of square of roots of equation है x square minus 3ax plus a square is equal to 0 is 7। आपको इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, इस इक्वेशन के रूट्स का स्क्वायर का सम किसके बराबर है, 7 के। यहां से हम लोगों ने क्या निकालना है, a निकालना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the roots of x square minus 7x plus k equal to 0 equation is differ by unity, ये वही, अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा अल्फा प्लस 1 होगा। ठीक है, डिफर कितना डिफरेंस आएगा, 1 का। जब आप इसके रूट्स निकालोगे, जो 2 रूट्स आएंगे उसमें एक ही का डिफरेंस होगा। अगर एक 3 आएगा दूसरा 4 आएगा, एक 7 आएगा दूसरा 8 आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ये प्रैक्टिस का भी करना है जो मुझे आप लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजने हैं, और बाकी काम जो मैंने क्वेश्चन किए वो नीट का भी करना है। कोई भी मसला हो कमेंट करना। ओके, थैंक यू।